सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गोल्ड में नया हाई क्या लगा है। तो एक के बाद एक लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई को गोल्ड छू रहा है। 1,10,640 के पार चला गया है MCX पर गोल्ड का भाव। ज़बरदस्त तेज़ी, रिकॉर्ड की रफ्तार थम नहीं रही है। एक के बाद एक लगातार मार्केट नई ऊंचाई को छू रहा है। और आप देखिए कि अब जो नई ऊंचाई है गोल्ड का वो ये कि 1,10,500 के पार तो गया ही है, 1,10,640 के भी पार चला गया है गोल्ड। और चांदी भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सवाल यह है कि मार्केट में इस तरह से पैनिक तेज़ी क्यों है? बेतहाशा तेज़ी का माहौल आखिर कब तक चलेगा? क्या गोल्ड का मार्केट यहाँ पर कुछ और नए हाईज बनने बाकी हैं गोल्ड के लिए, या मार्केट अब रुकेगा? इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभंकर सेन साहब, जो कि MD और CEO हैं सेनको गोल्ड के। शुभंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप जब जुड़े हैं सर आज हमारे साथ, तो ऐतिहासिक दिन है गोल्ड के लिए। आप देखिए कि गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी साल गोल्ड ने करीब करीब 32 बार नया रिकॉर्ड बनाया है सर। ऑल टाइम हाई रोज हम गोल्ड में देख रहे हैं, ज़बरदस्त तेज़ी है। क्या आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी तेज़ी बैक्ड बाय फंडामेंटल है, या आपको लगता है कि फंडामेंटल तो मजबूत हैं लेकिन इतने मजबूत नहीं है कि रोज मार्केट ऑल टाइम हाई पर चला जाए? देखिए, ये तेजी जो है ये तो फंडामेंटली आप अगर डीप में एनालाइज करें तो जरूर ये एक फंडामेंटल बैक्ड है, क्योंकि दो चीज आज के दिन और एक इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज शाम को फेड इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट बोलने वाले हैं, और वहां पे कितना इंटरेस्ट रेट कट करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा कि 0.25 की 0.5 की 0.75, और उसके बाद उनका क्या सिग्नल रहेगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट और कितने बार ये साल में काटे रिड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इन्फ्लेशन के लेके क्या सोच रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा फंडामेंटल। ये छोड़ के आज के दिन अगर ग्लोबली अब हम लोग देखें, वो रशिया यूक्रेन बोलिए या अमेरिका के अंदर भी जो भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी चेंजेस, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है, जिस कारण के लिए इन्वेस्टर कम्युनिटी और बड़े बड़े जो सॉवरेन फंड्स है, कंट्रीज है, सेंट्रल बैंक्स है, सारे लोग गोल्ड को अभी अक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं डी डॉलराइजेशन को चक्कर में। तो यही फंडामेंटली गोल्ड को ड्राइव कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों का जो कंज्यूमर है, इंडिया के जो कंज्यूमर्स है, ज्यादातर उनके लिए ही हम लोग सोचेंगे। तो ये उनके अंदर भी एक सोच आ गया कि गोल्ड तो अभी बढ़ने वाले हैं, पर खरीदने का जो मतलब खरीद लेंगे, वो क्वांटिटी खरीदना थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम लोग ये क्वार्टर अगर एनालाइज करें तो ये देखें कि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ा है, मगर वॉल्यूम में हिट हुआ है, लोगों का खरीदने का जो क्वांटिटी है वो डाउन हो रहा है। और ये क्वार्टर में वही चलेगा। ओनली होप इज सामने दिवाली, धनतेरस है, नवरात्रि सीजन चालू होने वाला है, वेडिंग सीजन चालू होने वाले हैं, तो इस प्राइस में लोगों को फाइनली खरीदना पड़ेगा। एक आशा वही रहेगा कि गोल्ड इतना बढ़ते गया कि अगर छोटा सा करेक्शन भी ले दे तो कंज्यूमर के लिए एक मौका मिल जाएगा लोअर प्राइस में खरीदने के लिए। बट लॉन्ग टर्म मैं मतलब बोलना नहीं चाहूंगा या सोचना भी नहीं चाहूंगा, मगर ये 1,10,000 गया, ये 8-10% ऊपर और जाना कोई आश्चर्य का बात होगा नहीं। यही यही सोच है अभी। आप कह रहे हैं कि 8 से 10% और ऊपर चला जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो सर ये 8-10% की तेज़ी इस लेवल से आप कब तक देख रहे हैं? टाइम फ्रेम क्या होगा उसका? आज का फर्स्ट ऑफ ऑल आज का अनाउंसमेंट बहुत क्रिटिकल है। ये अनाउंसमेंट के आधार पे ये ऊपर जाएगा या तो ये थोड़ा करेक्शन देगा। सो आज शाम लेट अस ऑल प्रे कि गोल्ड का प्राइस जो सबके लिए अच्छा हो, सब वही हो। और उसके बाद आई थिंक दैट नवंबर दिसंबर के तक अपने को देखना चाहिए, क्योंकि ये ईयर एंड जब होता है अमेरिका में, उसमें इन्वेस्टर लोगों का क्या सोच होगा। तो ये नवंबर दिसंबर का एक टाइमलाइन लेके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, लेकिन आपको नहीं लगता कि शुभंकर जी की जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पैनिक की मिक्सिंग है इसमें? क्योंकि ठीक है फंडामेंटल अपनी जगह है और उसका इम्पैक्ट, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट एक ही खबर पे बार बार इस तरह का रिएक्शन दिखाना, आपको नहीं लगता कि ओवर रिएक्शन है मार्केट का? देखिए, मार्केट का ओवर रिएक्शन तो है, मगर
आज लोग एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, कि गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाएगा, अभी खरीद लेते हैं। तो ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो इफेक्ट है, वो काम हो रहा है। और सेकेंडली है कि वर्ल्ड में कुछ तो चीज है, हम लोग खबर सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मगर देर इज समथिंग, एक अगर आप उस डीप लेवल में इकोनॉमिक्स के लेवल में एनालाइज करें, तो अमेरिका का जो डेट है वो इतना हाई डेट है। तो अनलेस उन लोगों का करेंसी को वो लोग वीक करे, तो वो डेट का लेवल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो उनको चाहिए कि अमेरिका का करेंसी को वो वीक करे, और जब गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं इतना हाई लेवल में, इसका सिग्नल यही है कि अमेरिका का करेंसी वीक हो रहा है। और अमेरिका का करेंसी वीक करने के लिए गोल्ड बढ़ रहा है। मगर आप अगर दुनिया का बाकी करेंसी भी देखें, तो वो ऐसा नहीं कि बाकी करेंसीज भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल में सारे करेंसीज एक वीकनेस के तरफ है। और मे बी पेपर मनी प्रिंटिंग का बात बोलिए, या फिनेंशियल सिस्टम का बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, या स्विफ्ट वर्सेस ब्रिक्स करेंसी बोलिए, या कुछ भी जो भी सुनने में आता रहता है, ये सारा चीज में कुछ एक फिनेंशियली आई थिंक पॉलिसीज चेंज हो रहा है, स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लोग गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं, एंड बाकी करेंसीज के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं। ठीक बताओ, और ये एक बड़ा फैक्टर है ही जब हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की, तो उसका और सेंट्रल बैंकों की बाइंग आप देख लीजिए, 22 23 24 तीनों साल में सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से ज़्यादा का गोल्ड खरीदा है। तो ये सारे फैक्टर तो हैं, वो सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन एक डिमांड के ऊपर जो बात आपने कही, उस पर मैं थोड़ा एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि रिटेल डिमांड में इस वक्त इंडिया में सर बड़ा डेंट पड़ रहा है, और धनतेरस पर भी पड़ेगा अगर यही प्राइस रहा तो? देखिए, हम लोग ज्वेलरी सेलिंग में तो है ही। तो ये लास्ट जो जुलाई तक क्वार्टर वन बहुत अच्छा गया, प्राइस ऊपर था। फिर भी लोग अक्षय तृतीया और सारे जो भी समर वेडिंग्स थे, लोग खरीद रहे थे, डिमांड था। जुलाई तक डिमांड था। अगस्त और सितंबर में हम लोग देखे कि जब गोल्ड मत का रफ्तार तेजी का जो मतलब रेट था, बहुत हाई रेट में गोल्ड चल रहा था, तो कंज्यूमर थोड़ा मतलब दो तरह का कंज्यूमर हो गए। 20-30% कंज्यूमर है जो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस आगे और बढ़ेगा, तो शादी सीजन है, थोड़ा खरीद लेते हैं अभी और बढ़ जाएगा। 50-60% ऑफ द कंज्यूमर जो है वो फेंस में बैठे हुए हैं कि अभी अभी इतना बढ़ गया, जल्दी कैसे मैं खरीद पाऊं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी सामने दिवाली आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, तो लेट्स वेट फॉर दैट, कोई ऑफर आएगा, डिस्काउंट आएगा, तब तक मे बी आशा कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए। तो 50-60% ऑफ द कंज्यूमर अभी भी साइड लाइन्स में, वो फेंस में बैठे हुए हैं, जो आई थिंक फाइनली ये धनतेरस के समय में खरीद लेंगे। ओनली 30-40% ही कंज्यूमर अभी खरीद रहे हैं। तो इम्पैक्ट वॉल्यूम में अगर आप देखें, तो आई एम श्योर अक्रॉस द इंडस्ट्री वॉल्यूम में इम्पैक्ट हुआ है। लोग जो खरीद रहे हैं वो भी, उनका बजट उतना बड़ा नहीं है। 15% बजट बढ़ा, 30-40% अगर वैल्यू बढ़ राइट, गया, राइट। तो 15-20% वॉल्यूम का हिट बिल्कुल, सबको लेना ये बहुत है। फेयर व्यू है जो आप कह रहे हैं कि 15-20% वॉल्यूम में ड्रॉप का तो रहेगा ही। अब एक आखिरी सवाल शुभंकर जी आपसे। अब आप देखिए कि 40% के आसपास तो इसी साल दाम बढ़ गए गोल्ड के, राइट? अब मान लीजिए जब 70,000 80,000 के भाव पर गोल्ड का प्राइस था, आपकी चूंकि लिस्टेड कंपनी है और ये सवाल आप बड़ा ज्वेलरी चेन भी है आपका, आप बेहतर बता पाएंगे। आप मान लीजिए 70-80 हज़ार के भाव पर भी अगर 15% 20% मान लीजिए मेकिंग चार्ज था, और 1,10,000 के भाव पे अगर 20% मेकिंग चार्ज लग रहा है, तो कंज्यूमर को तो डबल नुकसान हो रहा है, गोल्ड प्राइस बढ़ने का भी और मेकिंग चार्ज, और ज्वेलर का तो डबल फायदा हो रहा है कि मेकिंग चार्ज भी आपको, मतलब सेम ज्वेलरी पे अगर आपने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी पे मान लीजिए 10% का मेकिंग चार्ज लिया, और 1,10,000 पे भी आप 10% ले रहे हैं, तो ज्वेलर को तो फायदा हो रहा है डबल सर। तो क्या मेकिंग चार्ज में ज्वेलर्स को कटौती करनी चाहिए, या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या बाकी ज्वेलर कर रहे हैं सर? देखिए, लास्ट 1.5 से 2 साल आप अगर देखिए, आई वुड से 2 से 3 साल, आप देखेंगे कि सारे ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज के ऊपर डिस्काउंट एक एक पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया है। 20% 25% डिस्काउंट दे दे के ही कस्टमर को ज्वेलरी अभी बेच रहे हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं वो कंटिन्यूअसली? क्योंकि मेकिंग चार्ज, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो मेकिंग चार्ज बढ़ रहा है, कस्टमर के लिए मेकिंग चार्ज देना एक दिक्कतदार चीज हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कस्टमर्स को ये भी समझना और सोचना चाहिए
कि ज्वेलरी जो बनता है, दो तरह का ज्वेलरी बनता है। एक है मशीन मेड ज्वेलरी, जो मशीन से ऑटोमेटिक लेवल में बनता है, थोड़ा ही हाथ का काम या हैंडक्राफ्टेड पार्ट होता है। और एक होता है हाथ का जो हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, नकाशी, फिलिग्री, कुंदन, जराव, जहां पे जो बनाते हैं कारीगर, उनका मतलब समय और उनका जो स्किल है वो यूज करते हैं, और उनका भी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी गोल्ड का परसेंटेज टर्म्स पे होता है। तो गोल्ड का प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो उनका भी जो परसेंटेज टर्म्स है उनको पेमेंट जाता है, उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। तो कुछ चीजें होंगे ज्वेलरी में जहां पे मेकिंग चार्ज वो परसेंटेज में 20 के जगह 18 होगा, या उसके ऊपर डिस्काउंट जो लगेगा लगेगा, मगर वैसा ही रहेगा। और कुछ जो मशीन मेड है उसका मेकिंग चार्ज थोड़ा कम अगर हो जाए तो कंज्यूमर के लिए आई थिंक इजी रहेगा हर तरह का ज्वेलरी खरीदने के सर लिए। ये सोच के जाना चाहिए। और लास्टली मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया, मशीन में भी अभी दो तीन तरह के मशीन है। एक है पुराने जमाने का मशीन और एक है न्यू टेक्नोलॉजी। जब न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग लगा रहे हैं, ज्वेलरी को हल्का कर रहे हैं, वेट को और नीचे ला रहे हैं ताकि कंज्यूमर खरीद पाए, तो उस मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लग रहा है और उसके लिए उसका मेकिंग चार्ज थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी है। तो कंज्यूमर का ओवरऑल बजट देखना चाहिए। अगर किसी का 50,000 का बजट है, हाँ, उसमें गोल्ड कितना हुआ, राइट उसमें मेकिंग राइट चार्ज कितना हुआ, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट चीज देख के बिल्कुल। मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से बोलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभंकर जी, आपने बहुत ही इन डेप्थ व्यू दिया हमारे ऑडियंस को गोल्ड प्राइस को लेकर, डिमांड को लेकर, मेकिंग चार्ज को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।